बंगाल में जिस नेता ने योगी आदित्यनाथ के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए आशीर्वाद मांगा था, योगी ने पूरे बंगाल में उनके लिए ऐसा माहौल बनाया, वो शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम बन गए हैं। जैसे चुनाव के दौरान योगी की रैलियों में परिवर्तन दरकार का उद्घोष होता था, आज पूरा बंगाल भगवामय है। बंगाल की धरती पर जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय का उद्घोष हो रहा है। बंगाल की जनता योगी जैसा सीएम मांग रही थी और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। योगी ने अपना भगवा रंग का गमछा आज शुभेंदु अधिकारी को पहना दिया है। योगी ने पहले ही कहा था, आने दीजिए डबल इंजन की सरकार, टीएमसी के गुंडों का भी उसी तर्ज पर इलाज किया जाएगा जैसे यूपी में माफियाओं और गुंडों की कमर तोड़ी गई है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बंगाल में जब टीएमसी पार्टी की सरकार थी तो वहां के लोग ये कहते हैं बंगाल सुधरेगा तब जब यहां कोई सीएम योगी आदित्यनाथ के जैसा हो। जब बंगाल का चुनाव प्रचार चल रहा था तो लोग वहां कहते थे, जब योगी आदित्यनाथ पहुंचते थे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ की रैलियों में जो लोग वहां जाते थे उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, वो अपने हाथ में वो पोस्टर लेकर के जाते थे, योगी जी अपना बुलडोजर यहां पर भेज दो, हम आपके साथ हैं। दर्शकों आप याद करिए, जब लोग ये कह रहे हैं योगी जी अपना बुलडोजर भेज दो, हम आपके साथ हैं, इसका मतलब लोगों ने पहले ही ये तय कर लिया था, योगी जी अपना जैसा सीएम कोई यहां भेज दो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनवा देंगे। दर्शकों याद करिए, योगी आदित्यनाथ जब शुभेंदु अधिकारी उनका चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे तो कैसे उनके सामने दंडवत प्रणाम हो गए थे। उसी दिन से जब योगी जी ने उन्हें उठा करके ऐसे विक्ट्री वाला निशान बनाया था, लोग ये कहने लगे थे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भी कोई ऐसा ही होगा जैसे योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं ये देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है, ठीक वैसी ही बात शुभेंदु अधिकारी भी कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी भी लगातार यही कह रहे थे। दर्शकों देखिए, किसी को यहां बुरा लग सकता है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा, मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, वो चाहे भवानीपुर हो, वो चाहे नंदीग्राम हो। शुभेंदु अधिकारी जब वो पहले पिछड़ रहे थे ममता बनर्जी से भवानीपुर से, तो मीडिया वाले उनसे पूछने लगे कि जी देखिए आप तो पीछे चल रहे हैं। उन्होंने कहा अभी चिंता मत करिए, अभी जो काउंटिंग हो रही है वो उन इलाकों की हो रही है जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। जैसे ही हिंदू बहुल इलाके वहां पर काउंटिंग होनी शुरू होगी, आप ये मान करके चलिए मेरी जीत को कोई रोक नहीं सकता। 15,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी को हराना उनके गढ़ में, दर्शकों ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है जो शुभेंदु अधिकारी ने काम किया है। इसलिए लोग ये कह रहे थे, जो वहां हिंसक झड़पें सामने आ रही थी, आपस में लड़ाई करते हुए टीएमसी के बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे, वो सारे टीएमसी वाले ही थे। सब माहौल खराब करने के लिए बीजेपी का झंडा लेकर वहां टीएमसी के दफ्तर पर आगजनी करने की कोशिश कर रहे थे, तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि अगर बीजेपी में चले जाएंगे तो बच जाएंगे। उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, कोई भी अगर हिंसक झड़पें करता हुआ दिखाई दिया वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। आपने देखा होगा, उसके बाद में बड़े पैमाने पर हमने देखा कि वहां पर शांति स्थापित होती हुई दिखाई दी। दर्शकों, आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद वो सभी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो राजनाथ सिंह, वो गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, सबसे बारी बारी करके मिल रहे थे। जितने भी सूबे के मुखिया वहां पर आए हुए थे वो उनसे मुलाकात कर रहे थे। जब वो योगी आदित्यनाथ के पास में पहुंचे
दर्शकों, एक गजब शोर, लोग एकदम चिल्ला उठे, क्योंकि दो ऐसे मुख्यमंत्री जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो सनातन की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं गुंडों को छोड़ेंगे नहीं, और जब योगी आदित्यनाथ ने अपना वो भगवा रंग का गमछा दर्शकों उनको पहना दिया तो तालियों की गूंज, वो वहां इतनी अद्भुत तस्वीरें सामने आई। दर्शकों, लोग सोशल मीडिया पर यही लिख रहे हैं, अब योगी आदित्यनाथ ने अपना गमछा पहना दिया है शुभेंदु अधिकारी को, मान करके चलिए उनकी जो टीएमसी के गुंडे हैं ऐसे ही दुर्गति होगी जैसे यूपी में वो जो पहले की सरकारें थीं, उनके गुंडे थे, उनके माफिया थे, जो उनकी दुर्गति हुई, ठीक ऐसी ही दुर्गति अब बंगाल में टीएमसी के गुंडों की होने वाली है। वो कटमनी का राज अब नहीं चलेगा, वो माफिया राज अब नहीं चलेगा, वो लैंड माफिया, वो सैंड माफिया, वो कैटल माफिया, सत्ता के संरक्षण में पल रहे सारे के सारे माफिया, अब उनका खात्मा होना तय है। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ अब हिंदुत्व के, सनातन के इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हो चुके हैं, उनको हराना, उनको हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अभी 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, यहाँ जो विरोधी हैं वो हैरान हैं, परेशान हैं। वैसे ही कई सारे ऐसे मामले हैं जिनमें उनका नाम बताया जा रहा है कि अब फंसने वाले हैं। अब फंसेंगे कि नहीं वो समय बताएगा, लेकिन हाँ परेशान तो हैं। परेशानी इस बात को लेकर है कि जब योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में जाकर के माहौल बना दिया और वहां उन्हीं शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो पहले से ये कहते थे बंगाल में सीएम योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री चाहिए, तभी यहां के हालात वो सामान्य हो सकते हैं, यहां की जो परिस्थितियां हैं वो संभल सकती हैं। दर्शकों, सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, वही वीडियो लगाते हुए, योगी जी से मिलने पर शोर सुनो, मोदी जी के आशीर्वाद लेकर शुभेंदु अधिकारी जब योगी जी के पास पहुंचे तो शोर सुन लो कैसा था। हिंदू हृदय सम्राट का ऑरा ही अलग है, ये योगी आदित्यनाथ के बारे में कह रहे हैं। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं ये बंगाल सीएम के शपथ ग्रहण समारोह का सबसे रोचक पल है। शपथ लेने के बाद शुभेंदु जी सभी नेताओं का उन्होंने अभिवादन किया, योगी जी का भी किया, पर सबसे अलग योगी जी ने उन्हें भगवा गमछा पहना दिया। उसी के साथ वहां उपस्थित हजारों लाखों लोगों का जो जोरदार उद्घोष रहा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दर्शकों, रोंगटे खड़े कर देने वाला था वाकई। देखिए, जिनको चिढ़ है वो चिढ़ते रहें, इसलिए योगी ये कहते हैं कोई क्या बकता है, उनसे आपको कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पहले ही धर्म के आधार पर इस देश के टुकड़े करा चुके हैं। ये वही लोग हैं जिनकी आज भी वही मंशाएं हैं, कभी क्षेत्र के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, कभी जातियों के आधार पर ये सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हुए आ रहे थे। दर्शकों, लंबे समय तक इस देश पर कांग्रेस पार्टी ने राज किया। उनकी चाल क्या थी, उनकी रणनीति क्या थी? शुरुआत में यह मान सकते हैं कि कांग्रेस एक मंच था, कोई पार्टी नहीं थी, एक मंच था जिसका प्रयोग करके कहा जाता है अंग्रेजों से लड़ाई की गई और फिर देश को आजाद करवाया गया। जवाहरलाल नेहरू, दर्शकों, वो कोई चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे, वो किसी की दया से बने हुए प्रधानमंत्री थे। आजादी से पहले ही प्रधानमंत्री बन चुके थे, देश वही देख रहा था, कोई और विकल्प नहीं था। लगातार कांग्रेस की सरकार बनती रही, वही परिवारवाद चलता रहा, लेकिन उनका काम करने का तरीका क्या था दर्शकों? फिर जब कांग्रेस के बाद में ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, वो क्या समाजवादी पार्टी, राजद, टीएमसी, डीएमके, ये अन्ना द्रमुक, ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये सारी की सारी ये कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं दर्शकों, सारी की सारी। इनका वोट का आधार वही, इनके पास में एक मुश्त वोट, वो अल्पसंख्यक जिनको कहा जाता है, ये कहते हैं दर्शकों अल्पसंख्यक, उनका वोट 20 से 25%, कहीं 30 से 35% वो मिलता रहेगा। बाकी जो सनातनी है, हिंदू वोटर है, उनको तोड़ दो, उनको तोड़ दो, उनको जातियों में बांट दो, उनको डराओ, उनको भयभीत करो, उनको ये कहो कि अगर बीजेपी वाले आ जाएंगे ये आरक्षण खत्म कर देंगे,
ये संविधान को कुचल देंगे। ये सब कुछ ड्रामा करके ये लगातार दर्शकों ये सत्ता में आ रहे थे। अब देश का सनातनी वो जाग चुका है, सनातन का जागरण हो रहा है। जो जो राम का विरोध कर रहा था सबकी दुर्गति होनी शुरू हो गई है दर्शकों। अभी बंगाल का जो ताजा उदाहरण है वो सबके सामने है। लोग ये लिख रहे हैं कोई कुछ भी कहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। ये शोर इस बात की तस्दीक कर रहा है बाबा का ये गमछा बुलडोजर की चाबी है। सीएम शुभेंदु अधिकारी को अपना सिस्टम तैयार करने में बुलडोजर की जरूरत यकीनन पड़ेगी, वरना सब भालो आछे। लोग ये कह रहे हैं दर्शक, मतलब ये गमछा जो योगी जी ने आज दिया है, बुलडोजर की चाबी दे दी है। भैया ये लीजिए, जो कुछ करना है कीजिए, क्योंकि ये गुंडे ऐसे सुधरने वाले हैं नहीं। इनको प्यार से कई बार समझा लिया, लगातार समझा ही रहे हैं, लेकिन इनकी प्रवृत्ति वही है। ये हार गए, हारने के बावजूद भी जो इनके डीएनए में है वही हमें दिखाई दिया दर्शकों। अगर ये जीत जाते ये क्या करते? यही दर्शकों आज देखिए फिर से योगी आदित्यनाथ का और शुभेंदु अधिकारी का वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, जब चुनाव प्रचार के दौरान शुभेंदु अधिकारी दंडवत प्रणाम होते हुए योगी जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया था। और लोग यही कह रहे हैं बंगाल चुनाव में अगर कोई क्लिप सबसे ज्यादा वायरल हुई तो वो ये क्लिप थी जब सीएम योगी मंच पर बंगाल के अब के सीएम शुभेंदु अधिकारी जब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है, योगी आदित्यनाथ फिलहाल भारत के सबसे लोकप्रिय सीएम हैं। लेकिन यह सम्मान उनको सीएम बनने से नहीं मिला है ना। योगी आदित्यनाथ सीएम बनने से पहले वो 5 बार के सांसद हैं। जब वो संसद में जाकर के हुंकार भरते थे, ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ, ये कैसे कैसे नमूनों को इन्होंने पाल के रखा था दर्शकों। कैसे कैसे नमूने, एक जनपद एक माफिया राज चलता था। वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, गरीबों के हकों पर डकैती डालता था। आज माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है। और जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ वही अब बंगाल में होने जा रहा है। योगी के सिंघम अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी आपको वहां दिखाई देंगे दर्शकों, जिन्होंने चुनाव के दौरान टीएमसी के गुंडे जहांगीर खान को उसके घर में जाके धमकाया था। वो जहांगीर खान वो गुंडा जिसने बीजेपी के उम्मीदवार के नाम के ऊपर टेप लगा दी ताकि उनको कोई वोट ना डाल सके। कोई मजाक बात है? इतना भारी पुलिस बल तैनात होने के बावजूद वो अपनी कलाकारी करने को तैयार हैं। इनको क्या लगता है ये कब तक बचेंगे? ये बचेंगे नहीं दर्शकों, ये टीएमसी के गुंडे नहीं बचेंगे। अभी बीजेपी की जो तैयारी है वो भी आपको बताने वाला हूं दर्शकों। लोग ये लिख रहे हैं जो शुभेंदु अधिकारी जी यूपी के सीएम योगी जी से सीखने की बात करते थे, अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आप सोचो अपराधियों घुसपैठियों पर कार्रवाई कितनी तगड़ी होने वाली है। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, योगी जी हिमंता दा के बाद बीजेपी के तीसरे हिंदू हृदय सम्राट शुभेंदु अधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। उनकी सीधी सी बात है, जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं, बदलाव के साथ बदला भी लेना बखूबी जानते हैं। लोग ये लिख रहे हैं दर्शकों, आप सोचिए बंगाल में क्या होने वाला है। अभी ये बदलाव की जो बात है ये आप समझिए। योगी आदित्यनाथ दर्शकों, उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है योगी जी तो अब यूपी जीतने के बाद में दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य, अभी कुछ दिनों पहले एक ज्योतिषाचार्य हैं, मैं उनसे बात कर रहा था दर्शकों, उन्होंने कहा योगी जी की कुंडली में लिखा हुआ है वो थमने वाले हैं ही नहीं। आप समझिए ना, वो संत महंत एक सांसद बने और उनका जो जीतने का मार्जिन है वो लगातार बढ़ता रहा। और बाबा तो उस समय बैठ जाया करते थे कहीं भी, मतलब किसी को कोई परेशानी हुई, समाजवादी पार्टी के गुंडे अगर किसी को परेशान कर रहे हैं, बाबा जाकर के वहां जो अधिकारी डीएम कप्तान वहां जाकर के बैठ जाया करते थे। यही वो कारण है, एक गाना अभी आपने सुना होगा, देखो बाबा बैठ गया। बाबा ये कहते हैं दर्शकों, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं। बाबा ये कहते हैं मैं यहां घंटी बजाने नहीं आया हूं, यहां से ज्यादा सम्मान तो मुझे मेरे मठ में मिलता है। पूजा अर्चना करनी होती है मैं वहां जाकर के कर लेता हूं। मैं अगर यहां पर आया हूं, मैं व्यवस्थाओं को सुधारने आया हूं। सुधार दिया उत्तर प्रदेश। अब लोग यही कह रहे हैं कि जैसा योगी जी ने काम किया, जैसा
हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में काम किया, अब ऐसा ही काम करने की जरूरत है। ये वामपंथ का चूरन चाटने वाले लोग, अब इनकी दुर्गति होनी तय है। दर्शकों, आज इस देश की अगली पीढ़ी की राजनीति को योगी जी जैसे तेवरों की जरूरत है। लोग ये कह रहे हैं, जो अराजकता को कुचल कर रख दे, हिंदुत्व पर बिना लाग लपेट के आगे बढ़े। हिमंता दा के बाद अब शुभेंदु दा भी उसी श्रेणी वाले तेवरों के सीएम पदों पर हैं। भाजपा एकदम बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ रही है। लोग जो ये कह रहे हैं कि भारत को विकसित बनने से कोई रोक नहीं सकता, लोग ये भी कह रहे हैं ये विरोधी ये अगले 20 साल तक वहीं रहेंगे जहां हैं। दर्शकों, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यही है, जनता जनार्दन को यह विश्वास है कि अगर कोई विकास कर सकता है, इस देश को आगे बढ़ा सकता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि ये देश सेक्युलर है, इसीलिए क्योंकि यहां बहुसंख्यक हिंदू हैं। बाकी आप देखिए पाकिस्तान का हाल क्या है, बांग्लादेश का हाल क्या है। ये बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। दर्शकों, जॉय बांग्ला के नारे वहां लगाते थे, इनको जय श्री राम के नारे से दिक्कत थी, इनको मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से दिक्कत थी, इनको हर उस काम से दिक्कत थी जो सनातन की बात करता हो। वो सब इनके विरोधी थे जो सनातन की बात करते थे। दर्शकों, ये यहां उत्तर प्रदेश वाले ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी का डबल इंजन आपस में लड़ता है। अरे बीजेपी का डबल इंजन आपस में लड़ता है तो ये चुनाव कैसे जीत गई बीजेपी? और ये तो वो लोग हैं जो भरे मंच पर अपने पिताजी को बेइज्जत करते हैं, उनके हाथ से माइक छीनते हैं। यही लोग कह रहे हैं दर्शकों, जो व्यक्ति औरंगजेब की तरह अपने पिता को कैद कर दिया था, पिता के हाथ से माइक हाथ से छीनकर अपमानित करके मंच से भगा दिया था, वो व्यक्ति अगर सम्मान इज्जत जैसे शब्द ना बोले तो अच्छा है। आज इनको सम्मान इज्जत याद आ रही। दर्शकों, ये देखे ना, ये बीजेपी की तैयारी देखिए आप। बंगाल में टीएमसी के गुंडों के द्वारा की गई हिंसा में जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता, उनकी जान चली गई। उनको श्रद्धांजलि के साथ सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी और कार्यकर्ता, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए किसी भी पार्टी को। कोई पार्टी है वो तब है जब उसके कार्यकर्ता हैं। ये देखें ना दर्शकों, ये वहां जितने भी उनके कार्यकर्ता दर्शकों जो शहीद हो गए अपनी पार्टी के लिए काम करते हुए, उन सभी का नाम वहां पर ये लिखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश दे दिया है, ये टीएमसी के गुंडों को छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं दर्शकों, यही लोग कह रहे हैं। बंगाल में चुनावी हिंसा में जिनकी जान गई, बीजेपी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड में स्मृति स्थल बनाया गया है। बीजेपी हमेशा कुछ अलग करने के लिए जानी जाती है। आज जब देश विदेश की मीडिया वहां आएगी तो इस स्मृति स्थल को भी कवर करेगी और ये मीडिया में सुर्खी बनेगी। दर्शकों, बननी शुरू हो गई है। ये काम करने का तरीका है। ये देश के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, इनको क्या लगता है ये कब तक देश के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? देखिए दर्शकों, जब कल ही, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह में अगर दम है तो वो 4 तारीख के बाद में बंगाल में रह करके दिखा देना। कल से गृह मंत्री अमित शाह वहीं हैं, कल से। और जब वहां पहुंचे, लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। दर्शकों, ये वही जय श्री राम का नारा है जो उनके कान में जब पहुंचता था तो ये उस सामने वालों पर अत्याचार करते थे। इसलिए दर्शकों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी यही कहा था, राम से मत लड़ो, पार्टियों से लड़ो, राजनीतिक दल हैं उनसे लड़ो, व्यक्तियों से लड़ो, लेकिन राम से मत लड़ना। अगर लड़ोगे तो दुर्गति होगी। आज आप दुर्गति देख रहे हैं दर्शकों, अभी तो भविष्य में जो दुर्गति होगी। आज जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, योगी क्या कह रहे हैं? योगी यही तो कहते हैं, ये लोग जिन्होंने कहा राम कभी हुए ही नहीं, ये लोग जिन्होंने कहा कि हम राम मंदिर आज तक राम मंदिर नहीं गए। दर्शकों, आज तक ये राम केवल क्या भारतीय जनता पार्टी के हैं? आप बताइए ना। कोई इनसे पूछने वाला हो जो सभ्य समाज का व्यक्ति है, वो भले ही मुस्लिम समाज का हो। दर्शकों, वो कहते हैं राम जी जिन्होंने इस दुनिया को एक दिशा दी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
ये लोग उनसे नफरत करते हैं। आप समझिए ये क्या होने वाला है दर्शकों। ये धमकी देने वाले लोग, ये कल्याण बनर्जी, ये अभी तक इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये धमकी दे रहे थे, आए ना शुभेंदु आए, बिना सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के आए। शुभेंदु वही पुलिस है उनके पास में जो कभी आपके पास हुआ करती थी। अब क्या कहेंगे? 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री को ये धमकी दे रहे थे, उनको सबसे बड़ा गुंडा बता रहे थे। जो गुंडा राज आज तक चल रहा था बंगाल में, उस पर कभी कोई बोलने को तैयार नहीं। उन गुंडों को बचाने के लिए वहां फौज, दर्शकों ये राजनेताओं की फौज वहां जाने की होड़ मची है, होड़। आप समझिए ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक सुनियोजित साजिश के तहत बंगाल को इन्होंने कंगाल बना करके रखा था, जो कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। और आज जब योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों एक बार फिर से वो दृश्य आप देखिए, जब अपना गमछा पहना दिया शुभेंदु अधिकारी को, लोग ये कह रहे हैं कि मान करके चलिए, बुलडोजर की चाबी दे दी है। अब जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम जो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बना रहे हैं वो केवल लोगों की सुविधा के लिए नहीं है, आप समझ रहे हैं, वहां ये जो माफिया हैं उनकी हड्डी पसली कुचलने के लिए भी वो एक्सप्रेसवे है दर्शकों, उसी बुलडोजर से। योगी आदित्यनाथ ने कहा था हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। हिंदुओं ने उनकी बात सुन ली है, वहां सनातन की सरकार बना दी है दर्शकों। और जो आज योगी आदित्यनाथ ने किया है ये बता रहा है कि बंगाल में अब क्या होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहें डीएनपी इंडिया। दर्शकों हमारी आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, लाखों में देख रहे हैं, मिलियंस में हमें देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। दर्शकों हम मजबूत होंगे, हम इस देश की आवाज को, राष्ट्रवाद की आवाज को ऐसे ही मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।